हो सके तो अपनी वाणी में वो असर पैदा करो, हो सके तो अपनी वाणी में वो असर पैदा कर दो, मोड़ दे जो रुख हवा का वो हुनर पैदा करो। अरे जीना है इंसानियत की जिंदगी अगर इस देश में, तो हर घर में एक डॉक्टर अम्बेडकर पैदा करो कि जिस मंदिर में अपमान तेरा उस मंदिर में क्यों जाते हो, जिस धर्म ने तुमको नीच कहा उस धर्म के गुण क्यों गाते हो। अरे राम राज का करो खात्मा, अब भीम राज की बारी है, और अब भी हम नहीं सुधरे तो फिर बुद्धि भ्रष्ट हमारी है। इसलिए मंदिरों में जाना छोड़ दो, मंदिरों में हमारा भला होने वाला नहीं है। मंदिरों में जाएंगे तो ये जो ब्राह्मणवाद की बात करें ना, यही पनपता है। सारा जो चढ़ावा होता है वो ब्राह्मणों के पास जाता है, और वो अपने बच्चों को आईएएस बनाते हैं, आईएएस बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर्स बनाते हैं। वो अपने समाज को, अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। जब आप मंदिरों में जाना छोड़ दोगे तो ये भी, क्योंकि कभी जब हम मान्यवर कांसीराम जी के कैडर में जाते थे तो वही सारी बातें आज हमें सरदार जीवन सिंह जी ने बताई। बहुत अच्छी बातें यहाँ हुई हैं। जो आज यहाँ पर ये प्रोग्राम देखा, ऐसा प्रोग्राम मैं आज पहली बार देख रहा हूँ। वरना तो देखा होगा आपने मंचों पे ऐसे ऐसे भाषण दिए जाते हैं जो केवल भाषण ही रह करके रह जाते हैं, आगे उस पर अमल कोई नहीं होता है। बाबा साहब ने संगठित रहने की बात कही थी। आज देश के अंदर लाखों संगठन बने हुए हैं, और ऐसा भी देखा है कि एक बाप है, एक उसका दूसरा बेटा है, केवल वही दो लोग संगठन को चला रहे हैं। अभी जो प्रतिमा के ऊपर एक आंदोलन हुआ था, वहाँ पे हमने उन लोगों को देखा था, पैसा इकट्ठा करने के काम कर रहे हैं। साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा, आप पहले परखें, देखें कि ये लोग कौन हैं। संगठन बना कर ऐसा भी देखा है एक एक आदमी कई कई संगठनों में काम कर रहे हैं। जो वहाँ काम नहीं चलता तो दूसरे संगठन में वो लोग चले जाते हैं। अभी बहुत जल्दी आपने देखा होगा वो लोग हैं जो पहले कभी कोई संगठन अलग चलाते थे, आज वो दूसरे संगठन में जुड़ करके समाज का पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। मेहनत की कमाई आप सब लोग देते हैं। आपको देखना है कि ये वास्तव में समाज के सच्चे हितैषी हैं या नहीं है, तब आपको उन लोगों को पैसा देना है। क्योंकि ये कमाई का पैसा आपने देखा हो, जो उल्टा सीधा करके खर्च करके खाते हैं तो उनके बच्चों का क्या हाल होता है आपने देखा होगा। बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक रखे गए हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं, केवल 3 मिनट आपकी लूँगा, क्योंकि सारी बातें तो हो चुकी हैं। इस दौरे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, इस दौरे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते। अरे जीना नहीं आता है तो मर क्यों नहीं जाते, उस पार जाना है तो तूफान भी आएगा। जो ज़्यादा डरते हैं तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते, उतर क्यों नहीं जाते। साथियों, नेतृत्व जो करते हैं, आज वास्तव में हमारे समाज में नेतृत्वकर्ताओं की जरूरत है। सही लोग हमारे समाज का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। हमको अपने साथ ऐसे लोगों को लेकर के चलना है जो भी मैं कह रहा था समाज के हितैषी हैं। उनको देखो, सोचो और परखो कि वास्तव में समाज के हित में काम कर रहे हैं, उनके साथ आप लगो। अभी मैं जो देख रहा हूँ स्वाभिमान संघ, बहुजन स्वाभिमान संघ, मैंने 2 प्रोग्राम इनके अटेंड करे, बोलने का तो मौका आज मिला। मैं बड़ा सौभाग्यवान हूँ कि आज मुझे यहाँ बोलने का आप लोगों के बीच में जो मौका मिला है। तो साथियों, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जहाँ भी देश के अंदर कोई भी ऐसी घटनाएं होती हैं हमारे समाज के ऊपर, वहाँ जाकर के उनकी मदद भी करते हैं, और जैसा भी पैसे से तो मदद करते हैं, हर भरसक प्रयास करते हैं कि जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएम है, एसएसपी हैं, उनके द्वारा भी उनका काम कराने की, उनके रिपोर्ट दर्ज कराने का काम बहुजन स्वाभिमान संघ के लोग करते हैं। तो एकता जो होती है आज हमारे समाज में अभाव है, उसका भी सामाजिक संगठनों में एकता का अभाव है। एक संगठन बना लिया, अगर कोई दूसरा संगठन प्रोग्राम करता है तो उनके प्रोग्राम में वो लोग नहीं जाते। तो संगठित होने की तो बात हो ही नहीं रही, समाज को बिखेरने की बात चल रही है। तो साथियों, एक ऐसा, मैं तो कह रहा हूँ स्वाभिमान संघ, जो बहुजन स्वाभिमान संघ है, एक ऐसा संगठन है जिसमें सब लोग जुड़े हुए हैं, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप जोड़ें, और बहुजन स्वाभिमान संघ के जो नियम कानून हैं, जो उद्देश्य हैं, और जन जन में जाकर के उनको बताने का काम करें। और दूसरी बात आती है पाखंड अंधविश्वास। मैं अभी देख रहा था एक दिन साथियों, हमारी 2 बहन, हमारे समाज की 2 बहन एक मंदिर में गई,
उनको देख करके ये तो दलित समाज से हैं, उनके ऊपर गर्म पानी फेंका गया, उनको जो अर्धनग्न करके घुमाया गया, ये बहुत ही कष्टदायी बातें होती हैं। तो मैं मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस मंदिर में अपमान तेरा, उस मंदिर में क्यों जाते हो? जिस धर्म ने तुमको नीच कहा, उस धर्म के गुण क्यों गाते हो? अरे राम राज का अब करो खात्मा, अब भीम राज की बारी है, और अब भी हम नहीं सुधरे तो फिर बुद्धि भ्रष्ट हमारी है। इसलिए मंदिरों में जाना छोड़ दो, मंदिरों में हमारा भला होने वाला नहीं है। मंदिरों में जाएंगे तो ये जो ब्राह्मणवाद की बात करें ना, यही पनपता है। सारा जो चढ़ावा होता है वो ब्राह्मणों के पास जाता है, और वो अपने बच्चों को आईएएस बनाते हैं, आईएएस बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर्स बनाते हैं, वो अपने समाज को, अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। जब आप मंदिरों में जाना छोड़ दोगे तो ये भी उन मंदिरों को छोड़ के अपने घर चले जाएंगे। तो साथियों, मेरा निवेदन है, मंदिरों में न जाएं। बाबा साहब ने और भगवान बुद्ध ने अंधविश्वास से दूर रहने की बात कही है, आप जो है इस पर भी अमल करें। और जो ब्रह्मांड इनकी एकता है, ये वास्तव में हमारे समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। आप जो देख रहे हैं आज, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे समाज के लोग, उनको जाके मदद कर रहे हैं, आरएसएस में जुड़ने का भी वो लोग काम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग हमारे समाज के आरएसएस में जाकर के उसको मजबूत कर रहे हैं, उनको समझाएं हमारे संगठन है और उसमें आप आएँ, उसको जो आरएसएस को बढ़ावा ना दें। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं ये कहना चाहूँगा, हो सके तो अपनी वाणी में वो असर पैदा करो, हो सके तो अपनी वाणी में वो असर पैदा कर दो, मोड़ दे जो रुख हवा का वो हुनर पैदा करो। अरे जीना है इंसानियत की जिंदगी अगर इस देश में, तो हर घर में एक डॉक्टर अम्बेडकर पैदा करो, अम्बेडकर पैदा करो। जय भीम, नमो बुद्धाय।